जय हिंद। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फिर से आ गए धमाका मचाने के लिए माँ चैप्टर के लेकर। जिस तरह आप पहले वीडियो में सपोर्ट की है उसी तरह इस वीडियो में भी सपोर्ट कीजिए। और पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूले। और मेरा वीडियो कोई भी देखते हो तो कॉपी और पेन ला कर देखिए, क्योंकि हम उतना ही बताते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। आइए हम बिना समय गवाते हुए माँ चैप्टर का अच्छे से कहानी पढ़ते हैं। देखिए एक नज़र बोर्ड की ओर और लास्ट तक देखिए। और लास्ट तक देखने के बाद मेरा छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए हम देखते हैं। देखिए क्या है माँ चैप्टर। इसका लेखक कौन है? ईश्वर। इसको हम कैसे याद करेंगे? हर लोगों के लिए, हर इंसान के लिए माँ क्या होती है? ईश्वर की समान होती है, ईश्वर होती है कि नहीं? इसको हम याद करेंगे। माँ क्या होती है? ईश्वर। मतलब ईश्वर पटेल इसका क्या है? लेखक। ठीक ना? याद ऐसे करो कि एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव गलती ना हो। ठीक ना? देखिए क्या माँ चैप्टर का लेखक कौन है? ईश्वर पटेल। इस कहानी को संपादित किया था कौन? गोपाल दास नगर। कौन? गोपाल दास नगर। ये कहानी कैसी है? विचार प्रधान कहानी। कैसी कहानी है? विचार प्रधान कहानी। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक ना? देखिए ईश्वर पटेल कैसी कहानी लिखी तो गुजराती। पूछ दे आपको कि माँ कैसी कहानी है, उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, तो किससे मारेंगे? गुजराती में। ठीक ना? और गुजराती कथाकार में प्रसिद्ध कथाकार भी है। क्या? गुजराती कथाकार है कौन? ईश्वर पटेल। इसको प्रसिद्ध कहानी है। एग्जाम में बहुत बार ये दोनों पूछा गया है, इसलिए आप नोट कीजिए। कहा दे कि ईश्वर पटेल की प्रसिद्ध कहानी क्या है? खून की सगाई। क्या? नोट कीजिए। क्या? खून की सगाई। क्या? खून की सगाई। और उपन्यास क्या है? काला पानी। एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है। ठीक ना? क्या? कहा दे कि ईश्वर पटेल के उपन्यास क्या है? काला पानी। आइए हम माँ के एक अच्छे से कहानी पढ़ते हैं। देखिए माँ ही एक ऐसी शख्स होती है कि हर बच्चे के लिए भला सोचती है, कभी भी बुरा बच्चे के लिए नहीं सोचती है। जो आप लोग सोच रहे हैं कि मेरी माँ ऐसी है तो गलत है, क्योंकि माँ आपको हमेशा बच्चे को भलाई सोचते हैं और देखते रहते हैं कि मेरा बच्चा कितना आगे जा रहा है और हमेशा जाए। इसलिए देखिए माँ की ममता कितनी गहरी है इसमें। आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सुनिए। देखिए इस माँ चैप्टर में इस माँ को 4 संतान होती है। कितने संतान होती है? माँ को कितने संतान होती है? 4। एग्जाम में पूछ दे कि माँ को कितने संतान होती है? 1 2 3 4। कितने मारेंगे? 4 में। उसमें से क्या होती है? 2 बड़े पुत्र ने शहर में नौकरी कर रही थी। मतलब 4 संतान तो है, तो 2 लड़का और 2 लड़की। क्या थी? 2 लड़का और 2 लड़की, जिसमें से पढ़ लिख कर बड़े थे दोनों लड़का और नौकरी करती है शहर में जाकर। और तीसरा स्थान पर जो लड़की है, वो एक लड़की के क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। बड़ी बेटी को उनको क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक छोटी बेटी होती है, वो पागल रहती है, गूंगी रहती है। क्या रहती है? पागल और गूंगी। देखिए कोई भी बच्चे को दर्द होती है, कोई बुखार या कोई भी पीड़ा से पीड़ित हो तो माँ हमेशा साथ रहती है। ये तीनों बच्चे तो अपने स्थान पर कहीं न कहीं जी रहे हैं, लेकिन उसका छोटी जो बच्ची है, लड़की, उसका क्या नाम है? मंगू। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत दर्दनाक कहानी है और दिल के छू जाएंगे आपको। देखिए इनका चौथा स्थान पर छोटी बेटी है, वो होती है पागल, गूंगी। आपसे एग्जाम में पूछ दे कि माँ की कितने स्थान की लड़की है जो पागल है? चौथा स्थान के। 2 बच्चे हैं, लड़का उसको पढ़ा लिखा कर शहर में क्या कर रहा है? नौकरी कर रहा है। और एक लड़की की क्या हो गई है? शादी हो गई है। और चौथा पर जो है वो क्या है? पागल है। और उस पागल को सब तो संभाल नहीं सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चों को कैसे छोड़ेगी? छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी। आप लोग कमेंट कीजिए, क्या माँ की ममता अनमोल होती है कि नहीं? आइए हम देखते हैं। देखिए उस माँ का जो छोटी बेटी है उसका क्या नाम थी? मंगू। याद करिए, कमेंट
कीजिए। उसकी छोटी बेटी पागल थी, उसका क्या नाम थी, कमेंट कीजिए। देखिए इसको हम बहुत शिद्दत से बताएंगे। एक लड़की होती है मंगू, जो पागल की तरह रहती है, जो पैंट में पेशाब कर लेती है, पखाना कर लेती है, अपने शरीर को अच्छे से देखभाल नहीं कर पाती है, फिर भी उस बच्चे को पालन पोषण करती है माँ। माँ एक अच्छी है, इतनी अच्छी है, शायद उनका कर्ज हम लोग चुका नहीं पाएंगे, शायद कि कभी भी नहीं चुका सकते हैं। इसीलिए देखिए माँ ही वो शख्स है उस बच्चे को पालती है। और सब बोलते हैं गांव समाज के लोग कि इस लड़की को पागल खाना में दिया। क्या बोलती है, पागल खाना में दिया। लेकिन माँ की जो ममता है, नहीं चाहती है कि अपने नज़र से कहीं दूर मेरे बच्चे जाए। किसी की बात पर भरोसा नहीं करती है ये माँ। और देखिए कुछ दिन के बाद जब झेलते हुए जब ज्योतिष आती है, मतलब जब ये लड़की को झेल लेती है माँ, बहुत दर्द के तरह, दर्द के बहुत कठिनाई की तरह झेलते हैं इसको। तो कुछ दिन का एक ज्योतिष आती है, जैसे आप पंडित जी बोल रहे हैं, ज्योतिष आती है और उसको भविष्यवाणी करती है इस लड़की को। तो उसको क्या बोलती है, अघन माह में शायद अच्छे हो जाए। कौन बोलती है, ज्योतिष। आपसे पूछ दे कि ज्योतिष कौन सी माह के पागल को ठीक करने की जो भविष्यवाणी की थी, तो अघन माह के, कितने माह को, माह के अघन माह के। अघन माह को माँ अपने दिन गिनते रही कि कब अघन माह आएगी, कब आएगी, मेरे बच्चे ठीक होगी। उसको हमेशा आराध्य कर रहा था कि कब आएगी कब आएगी। लेकिन वो समय आए फिर भी बच्ची ठीक नहीं हुई, वो लड़की ठीक नहीं। कौन, मंगू, क्या नाम थी उसको, मंगू, ठीक ना। जब अघन माह आए तो लड़की कितने वर्ष की हो गई, 14 वर्ष की। कितने वर्ष की हो गई, 14 वर्ष की। आप एग्जाम में पूछ सकते हैं कि अघन माह आने पर मंगू कितने साल के हो गए थे, 14 साल के, ठीक ना। जब 14 साल की हो गई लड़की, तो माँ के ख्याल आए कि हम अपने बड़ी बेटी को 14 वर्ष की उम्र में क्या की थी, शादी किए थे। क्या किए थे, शादी किए थे। हर माँ अपने बच्चों को भला सोचती है कि नहीं। तो माँ को क्या ख्याल आया कि अपने बड़ी बेटी को क्या की थी, शादी किए थे। कुछ दिन के बाद माँ को सब सलाह दिए कि आप गांव के डॉक्टर से ठीक नहीं होने वाले हैं, इसको आप अस्पताल दिया जाए। लेकिन माँ को ममता इतनी थी कि अपने बच्चे को दूर नहीं करना चाहते थे। वो सोचती थी कि जो अस्पताल है, पागल खाना है, वो गौशाला के समान है। पूछ देता है एग्जाम में कि माँ क्या सोचती थी, अस्पताल के गौशाला के समान है, ठीक ना। अगला देखिए, जब अस्पताल से कुछ दिन के बाद जब हुआ, तो अस्पताल से ठीक होके आए थे कुसुम। गांव की एक लड़की के नाम थी, क्या नाम थी, कुसुम। आपसे पूछ दे, गांव की एक लड़की थी, उससे क्या नाम थी, कुसुम। ये भी पागल थी, लेकिन अस्पताल में जाकर क्या हो गया था, ठीक हो गया था। कितने साल, 3 महीना में क्या हो गया था, ठीक हो गया था। तो इनको गांव को लोग सब इसको कहे कि कुसुम जो लड़की थी वो तो ठीक होगी, कहीं आपको भी बेटी ठीक हो जाएंगे, आप भी देखिए जाके उसको अस्पताल में देकर। तो क्या इसको घर मंगाइए कुसुम को। इनको लोगों के बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसको, माँ को। कुसुम के अपने घर बुलाई, उसके बैठ के बात की, जो पूछना था अपने दिल के अंदर वो पूछे। देखिए बुक पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हम तो वही बताएंगे, मेरा बोर्ड छोटा है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। सपोर्ट करने के लिए पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, आप एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए कुसुम अस्पताल में 3 माह में क्या हो गई, ठीक हो गई। जब सब बोले तो अपनी बेटी को भी चाहे कि मेरा बेटी भी ठीक हो जाए, तो उनका इच्छा किया कि मेरा बेटी भी अस्पताल जाएगी। फिर भी अंदर से मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे दर्द को देखकर। तो सबको बोला कि मेरा बेटी भी जाएंगे, तो ये तैयार हो गया और अपने बड़े बेटा का पत्र लिखा और उनका बेटा आया और उसको अस्पताल में क्या किया, भर्ती करने का एक लिस्ट मत प्राप्त किया, नाम लिखवाया। जाता अस्पताल में तो कहीं नहीं अपना नाम एडमिशन कराता है, पर्ची में देखते हैं कि नहीं, वही किया।
तो अंदर से एक आए भर्ती के लिए मजिस्ट्रेट आए। क्या है? मजिस्ट्रेट ऑर्डर प्राप्त किया और क्या किया, मंगू को भर्ती किया। लेकिन भर्ती तो कर दी है, लेकिन माँ जब वहाँ से आई तो रात भर नींद नहीं आई। खटिया की चौपाई पर सोते रहे और रात में अपने बच्चे के ही बारे में सोचते रहे, कैसे रहे होगी, कैसे अपने बदन को, अपने शरीर को कैसे संभालती होगी, क्योंकि वो शरीर में ही झाड़ा पेशाब कुछ भी कर लिया करता था। इसको बहुत टेंशन सताती थी। आइए हम अगला नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। और आपसे हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मन गदगद हो जाता है और मन करता है कि अगला वीडियो जरूर बनाएं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उनसे पहले 2 दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आपको हम यही कहेंगे, आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।